Hello everyone, welcome to your channel in रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आप सबों को मेरे तरफ से आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड के बारे में। यूज्ड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आया है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से आया है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को या सपोर्टिंग वर्ब को कहते हैं। जो वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर के टेंस, मूड, वॉइस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाने में सहायता करता है, उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोग मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं या फिर मॉडल्स भी कहते हैं। कुछ मॉडल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड के बारे में। इसका कितने अर्थ होते हैं तथा इसका प्रयोग कहां और कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज आप लोगों का यूज्ड के बारे में जो भी कंफ्यूजन है खत्म हो जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चले हम लोग शुरू करते हैं। यूएसईडी USEDTO2 यूज्ड टू। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं यूज्ड टू। ये उच्चारण गलत है। इसका सही उच्चारण क्या है? जब भी USEDTO2 रहे तो इसका उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड। जब USED ये हो तो हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड और उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा यूज्ड। दैट्स ऑल। आज हम लोग इसका उच्चारण को, इसका प्रोनाउंसिएशन को समझ गए। अब हम लोग इसका प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग क्या है? यूज्ड टू डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस रूप है। इसका प्रेजेंट टेंस रूप नहीं होता है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में एक समान होता है। यूज्ड का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए या फिर पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है। एम आई क्लियर? उदाहरण लेते कैसे? जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द हाउस वेयर आई यूज्ड लिव इन। यह अफर्मेटिव में हो गया। ये वही घर है जहां मैं रहा करता था। दैट्स ऑल। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? कि ही यूज्ड नॉट टू प्ले। ही, यहां हम लोग यूज्ड पढ़ेंगे USED, यूज्ड नॉट टू प्ले फुटबॉल in his youth। ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। He used not to play football in his youth। वो अपनी जवानी में फुटबॉल नहीं खेला करता था। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? Used you to know him। Used you टू नो हिम, ये इंट्रोगेटिव में हो गया।
दैट्स ऑल। ये अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में एक समान प्रयोग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि डिफेक्टिव वर्ब है क्या चीज। वह वर्ब जिनका प्रयोग तीनों टेंस में नहीं होता है उसे हम लोग डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जिट वर्ब्स कैन हुआ, शैल हुआ, विल हुआ इत्यादि, इसका प्रयोग तीनों टेंस में नहीं होता है, इसे हम लोग डिफेक्टिव वर्ब भी कर सकते हैं। एम आई क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नंबर दूसरा कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम लोग यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जब यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है आदत हो जाना, accustomed to। जैसे ACCUSTOMED, accustomed to, इसका अर्थ क्या हो गया? आदत हो जाना या फिर आदि हो जाना। तब क्या होता है जब एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है तो तब इसके पहले बी बिकम गेट का प्रयोग होता है। इसके पहले यूज्ड के पहले बी बिकम गेट इत्यादि में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। और उसके बाद क्या आता है? और उसके बाद प्रीपोजिशन टू प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ऑब्लिक जेरंड, ये तीनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। कब? जब यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तब, और उसका अर्थ भी क्या रहता है? आदत हो जाना या आदि हो जाना। चले हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड मेक अ नॉइज। याद है यूज्ड यहां पर प्रयोग हुआ है, इनके पहले बी का रूप इज आया है यहां पर, इनके बाद में नॉइस, नॉइस नाउन आया। दूसरा सेंटेंस हम लोग दें, he will soon get, he will soon get used, 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 used the electric टाइपराइटर। यहां पर क्या गया है? यूज्ड के पहले यहां पर गेट का प्रयोग किया गया है, यहां पर नाउन का प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, वी शुड यूज्ड, you should used driving on the left, यहां पर क्या है? यूज्ड के बाद यहां पर जेरेंड का प्रयोग किया गया है। अब आप लोग पूरे कंसेप्ट को समझ गए होंगे यूज्ड का। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।